दानवीर कर्ण, जिसकी वीर गाथा हमें आज भी सुनने को मिलती है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं जो महाभारत के इस वीर पात्र को ना जानता हो। बता दूं कि कर्ण का जन्म ऋषि दुर्वासा के दिए गए वरदान से हुआ था। यह कहानी तब की है जब ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के महल पधारे और राजा से यह कहने लगे कि मैं अपनी तपस्या के लिए इस महल में कुछ समय रुकना चाहता हूँ। तब राजा ने उनकी देखभाल का ध्यान कुंती को रखने को कहा। वैराग्य भाव से कुंती ने उनका ध्यान रखा। क्रोध से जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने पहली बार उनसे प्रसन्न होकर एक वरदान दिया कि मेरे इस मंत्र को बोलकर तुम किसी भी देवता से वरदान मांग सकती हो। महर्षि दुर्वासा के इन मंत्रों पर द्रौपदी माता को शक था। तब उन्होंने सबसे शक्तिशाली देवता सूर्य देव का आवाहन किया और उनके जैसा ही एक शक्तिशाली तेजस्वी बालक को मांगने की कामना की। सूर्यांश का वह पुत्र स्वर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, लेकिन कुंती के अविवाहित होने के कारण उन्होंने उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। आपको बता दें कि कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। कुंती माता का विवाह पांडु के साथ हुआ था और कर्ण का जन्म उससे पहले ही हो गया था। गंगा नदी में बहते बहते कर्ण एक स्त्री राधे के हाथ लगा और उन्हीं ने कर्ण को बड़ा किया और तब से कर्ण को राधे या नंदन के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण में खास बात यह थी कि वह किसी को भी दान दे दिया करता था। दानप्रियता अंगराज की एक ऐसी वीर निशानी थी और इसी निशानी के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण का जीवन चरित्र भारतीय मानस में एक ऐसे वीर योद्धा का है जो कि जिंदगी भर कठिनाइयों और कष्टों से भरा था। कर्ण को कभी भी वह हक और प्रेम नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से हकदार था। और अगर बात करें कर्ण के कवच और कुंडल की, तो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी कर्ण के कवच और कुंडल को नष्ट नहीं कर सकता था। दुनिया की कोई भी शक्ति कर्ण को क्षति नहीं पहुंचा सकती थी और इसी बात का डर उन पाठकों को था और घमंड था कौरवों को। लेकिन आप समझ सकते हैं, जहां भगवान की लीला चलती है वहां असंभव कार्य भी संभव होने लग जाते हैं। कुछ इसी प्रकार कर्ण के साथ हुआ। पांडवों को हारता देख भगवान श्री कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचाया। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को यह आदेश दिया कि तुम कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया कि अगर कर्ण के कवच और कुंडल उससे नहीं लिए गए तो वह पांचों पांडवों के प्राण हर लेगा और इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाएगा कि धर्म की लड़ाई में अधर्म की जीत हुई। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इनसे भी बड़ा पापी कर्ण कहलाएगा और कर्ण जैसे महान योद्धा को कलंक शोभा नहीं देता। प्रातः सुबह कर्ण भगवान सूर्य देव की पूजा कर रहा था। तब देवराज इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए। सूर्यदेव द्वारा कई बार चेताया जाने के बाद भी कर्ण पीछे नहीं हटा। उसने प्रेम पूर्वक अपने कुंडल और कवच इंद्रदेव के चरणों में रख दिए। कर्ण की इस दान प्रियता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे वर मांगने को कहा। तब कर्ण ने यह कहा कि दान देने वाला किसी से दान की भीख नहीं मांगता है। तब इंद्र ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान किया, जिसका प्रयोग वह युद्ध में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं और इसके बाद कर्ण को एक और नाम से जाना जाता है, विकर्तन। ऐसे ही रोचक रहस्य की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।